भाई खिलाड़ियों के साथ तो जाती हो रही सी। आम चुनाव नहीं होगा तब तक ये जो है इनका आंदोलन लंबा चलेगा। समझ लीजिए इनकी कहानी क्या है। याद है जी, हम आंदोलन जीवी हैं जी। हम उन जगह पर जाते हैं जी जहां पर प्रोटेस्ट करना होता है जी। देखिए जी, जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रदर्शन कर रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाकर हम विरोध प्रदर्शन करें, घेराव करें, और जो खाली खलिहर किसान बैठे हैं उनको बुलाकर वहां पर जाम करवाएं। खाली खलिहर इसलिए बोल रहे हैं ना, जो किसान है बाकी तो खेतों पे काम करे से, और जो सरकारी किसान से जो पैसा ले से उन्हें हम बुलाकर विरोध प्रदर्शन करवाएंगे। और तो मोदी सरकार है ना, उस पर भूत चढ़ा है। अब मिर्ची सुलगाएंगे और मोदी सरकार का हम भूत उतारेंगे जी। देखो जी कितनी गलत काम हो रहा है सी। ब्रिजभूषण को सस्पेंड भी नहीं कर रहा। आगे की रणनीति हम बढ़ाएंगे जी, हम फिर आएंगे जी, हम बात करेंगे जी। हम जाट पंचायत से आते हैं जी, हर किसानों की बात करेंगे जी। आपने देखा जी, साल भर हमने टिकरी बॉर्डर जाम किया जी। अब हम यहाँ पे भी प्रदर्शन करेंगे जी। जय हिंद, जय भारत जी। नमस्ते जी, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम राष्ट्रवादी मुद्दों का जय का आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन पहलवानों की जो कई दिनों से जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं। उनकी मांग सब जानते हैं। वो चाहते हैं कि WFI के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रिजभूषण इस्तीफा दे दे और उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच हो, जांच के बाद जब कहानी हो, उस जांच के बाद जो कहानी निकलेगा, अगर उन पर आरोप पुष्ट होगा तो वो जेल जाएंगे। और कहा है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांति से प्रोटेस्ट करने में आपका संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी हैं कि मानते ही नहीं, ये मानना ही नहीं चाहते हैं। जनवरी में पहली मर्तबा जब ये खिलाड़ी थे, जब प्रोटेस्ट में आए थे, तब ये कह रहे थे अपने मन से कि हमारे प्रोटेस्ट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो एंट्री अवैध है। लेकिन अब की बार जब ये अपने बैठे हैं विरोध में, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का यहां पर जमावड़ा लग गया है। खाप पंचायत से लेकर जाट राजनीति तक, केंद्र की राजनीति से लेकर राज्य की राजनीति तक, हर कोई अपना यहां पर एजेंडा लुभाने की कोशिश कर रहा है। खुद हम दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में खुद पछड़े में पड़े अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल कांड में व्यस्त होने के बावजूद केजरीवाल यहां पर तृप्ति लाभ ले रहे हैं। यहां पे खाली खलिहर पत्रकार भी जुट गए हैं जिन्हें अब कोई नहीं पूछता है। और यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ गई, सत्यपाल मलिक भी आ गए, लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू भी आ गए, यहाँ पे कम्युनिस्ट भी आ गए, यहाँ बिंद्रा करात भी आ गई, यहाँ सभी आ गए। बस आना बाकी था तो आंदोलन जीवियों को। अब यहाँ पर आंदोलन जीवी भी अपना कब्जा जमाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अपनी भूमिकाएं बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसान नेताओं की भी एंट्री शुरू हो गई है। खाप जाट राजनीति शुरू हो ही गई थी, तो अब यहाँ पर ये भी आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर वो भी आने शुरू हो गए हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, JNU गैंग, वो भी आना शुरू हो गया। ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो उन राजनीति से आते हैं, उन घरानों से आते हैं जहां पर खेल पर इनका एकाधिकार हुआ करता था। वो उन घरानों से आते हैं जहां पर इनके परिवार के लोग ही बड़े बड़े कंपटीशनों में भाग लिया करते थे, बड़े बड़े खेलों के आयोजन में लिप्त हुआ करते थे। इनकी मांगे रही करती थी कि बिना खेले ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर
उतरने का मौका मिल जाए। केंद्र सरकार लाई थी कि अब मान लीजिए कोई भी अगर बड़ा जो टूर्नामेंट होता है तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 0 लेवल शुरुआत करना होगा। आपको घरेलू खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, आपको राज्य स्तरीय खेलना पड़ेगा, जिला स्तरीय खेलना पड़ेगा। उसमें जो बेहतरीन प्रदर्शन करके आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो इनका ये विरोध कर रहे थे। पहले तो इनके परिवार का ही खेल पर मोनोपोली का हिस्सा था। खैर वो बात की बात है। अब दिल्ली के जंतर मंतर जो हॉट स्पॉट बना हुआ है, इसमें राकेश टिकैत के भी एंट्री हो गई है। टिकैत साहब कह रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों के साथ तो जाती हो रही थी, खिलाड़ियों के साथ जाती हो रही है, खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेगी तो फिर हम आंदोलन करेंगे। इनका आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। इन्होंने तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लमसम 1 साल तक अपना खूंटा गाड़ के बैठे रहा और केंद्र सरकार इन्हें किसान समझती रही और उनकी जो चाल चित्र चेहरा था किसानों वाली तो भरकस नहीं, मगर हाँ इनका चाल चरित्र एक उपद्रवी वाला जरूर नजर आया है। अब ये कहते हैं हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है, बेटियों का अपमान हो रहा है। जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे 1 साल तक, जब सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाम किए हुए थे, वहां पे वो महिलाएं भी आई थी जो उनके प्रोटेस्ट की हिस्सा ली थी। उनका बलात्कार भी हुआ था, कईयों के हाथ भी काट दिए गए थे। तब उसको लेकर ये जो भारत किसान यूनियन के लोग हैं, तब इनकी मुंह नहीं खुली, इनकी जुबान जो है वो सेकुलरिज्म के धागे से सिल गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। उनके समर्थन में कल टिकैत भी आ गया और किसान नेता राकेश टिकैत और जाटों के खाप के नेताओं की बड़ी संख्या में जमावड़ा भी लग गया। संख्यार हालात को देखते हुए दिल्ली की पुलिस भी चुस्त दुरुस्त हो गई थी। इस दौरान टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने चेतावनी दी। किसान नेताओं ने कहा कि अगर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि किसान नेताओं ने क्या फैसला लेंगे इसके बारे में उन्होंने कोई भी सूचना नहीं दी है। धमकाने वाले अंदाज में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पर जो भूत चढ़ा है उसे उतारना पड़ेगा। पता नहीं वो कितने दिनों तक उतरेगा। भूत उतारने के लिए मिर्ची भी सुलगानी पड़ती है, मिर्ची का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कुछ और भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 20 मई को 5000 किसान जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा मतलब कि उनका टूल किट तैयार हो गया है। अब ये आंदोलन समझ लीजिए, खुदा ना खास्ता अगर आंदोलन लंबा चलेगा मतलब 2024 का जब तक आम चुनाव नहीं होगा तब तक ये जो है इनका आंदोलन लंबा चलेगा। समझ लीजिए इनकी कहानी क्या, चरित्र क्या, चेहरा क्या है। और इस समय देख लीजिए, इस समय कर्नाटक के चुनाव का प्रचार प्रसार थमा है। ये कर्नाटक का चुनाव प्रचार जब मिड टर्म में चल रहा था तभी ये जंतर मंतर विरोध की कहानी को लिखना गढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कांग्रेस ने अपने तुष्टिकरण के चाल में जैसे बजरंग बली को घसीट लिया, तो बजरंग बली तो जानते हैं बजरंग बली के आने के बाद कहानी क्या होती है। टिकैत ने कहा कि खापों को प्रतिदिन ड्यूटी दी है, रोस्टर बनाया जाए। आंदोलन चलाने के लिए पहलवानों को समितियां, खाप और किसान संगठन समर्थन देगा। 21 मई को भविष्य का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। कहा कि खिलाड़ियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहलवान देश की संपत्ति है, ये पहलवान देश की संपत्ति। और पूछिए ये कितने पहलवान हैं जो इस प्रदर्शन में लगे हुए, कितने पहलवान हैं जो अखाड़ा छोड़कर यहाँ आकर दंगल में राजनीतिक दंगल की कहानी कर रहे हैं। कितने पहलवान हैं, कितने पहलवान नहीं, इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। जंतर मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकैत ने कहा था कि 1 मई को बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वहीं बीकेयू की उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर उग्राहा ने फैसला लिया 11 मई को 18 मई के बीच देश भर में मोदी सरकार और बृजभूषण शरण सिंह की अर्थी जलाई जाएगी। अब देखिए कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी सोच की कहानी क्या है, यहाँ पे साफ साफ उजागर होती नजर आती है कि इनकी सोच का पैमाना क्या है, ये चाहते क्या है, किस एजेंडे की ओर हवा देते नजर आ रहे हैं और कहानी क्या है और किस कहानी की ओर इनकी कहानी गढ़ती नजर आ रही है। वही हम बात करें तो कुछ दिनों पहले विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कमेटी से बात करेंगे, सोचा था कि कमेटी से बात करेंगे, हमारी जो मांग है वो पुष्ट हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे पर मजाक हो जाएगा, सेंसिटिव मुद्दे को दबाया जा रहा है। अगर बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं
हुई तो सभी पहलवानों की जान चली जाएगी। भैया बृजभूषण को जेल कैसे हो जाएगी? अच्छा बताइए, इस देश में जेल किसको भेजा जाता है? इस देश में अजमल कसाब को भी जेल भेजने के लिए भी उसे भी न्यायालय में खड़ा होना पड़ता है, उसे भी झिरा होती है। पाकिस्तानी नागरिक को भी वकील दिए जाते हैं कि अपना केस लड़ो। बिना केस लड़े, बिना उस पर अपराध पुष्ट हुए उसको कैसे जेल भेज दिया जाएगा? जुबानी है क्या? जुबानी फायरिंग है क्या? है भाई, न्याय नाम का चीज है कि नहीं है? यहाँ इस देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। भाई उनको जेल नहीं हो पाता है जो देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस देश में ऐसे नेता हैं किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, भैया हमने लक्ष्मी भी सुना था, दुर्गा भी सुना था, अब ये भाग लक्ष्मी कहां से आ गई? हम ऐसे वैसे लोगों का नाम नहीं लेते तो उनको नहीं होगा, और यहाँ पे जेल चाहते हैं। समझ लीजिए राजनीति क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, और किस कहानी की और इनकी कहानी बढ़ती नजर आ रही है। और समझ लीजिए कि ये पूरा तैयारी है, पूरा टूल तैयार है। ये वो टूल किट गैंग है जो देश की राजनीति में कहीं न कहीं एजेंडा की कहानी को गढ़ते नजर आ रहे हैं। अब इसमें वो भी तो शामिल है ना जो थाली और छाती पीटते हैं, वो भी आ गए थे इनके आंदोलन में। जेएनयू गैंग वाले, थाली और छाती पीटने वाले जो कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो। खुद का तो पता नहीं है, खुद कहीं अजरबैजान और कहीं दूसरे जगह से आकर भारत में बस गए हैं और कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो भैया कहानी ये है, चरित्र ये है इनका। और थाली छाती पीटने वाले आ जाते हैं, रस्सी जल गई, मराठन नहीं गया है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताया। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना। जय श्री राम, वंदे मातरम।